तो आज हम इसमें प्रूफ ऑफ फेराडे में आएंगे। तो फेराडे ने अपनी एक इंडक्शन कॉइल को रखा गया और कॉइल को उन्होंने किसी भी ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया गया। आई करंट फ्लो हुआ, तो आई करंट फ्लो हुआ, इसको यहाँ किसी रॉड से ब्रेक डाल दिया गया ऐसे फिक्स करके। और तो हमने देखा कि इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया और यह करंट हमारा इस तरह से आई से प्रोड्यूस होता हुआ और ये इस तरह से निकलता हुआ और सीधा सेल में जनरेट हो गया। अब सेल में जब ये जनरेट हो गया तो यहाँ फेराडे ने अपनी बातों में कहा कि सो द फेराडेज वाज ए डायरेक्टेड कंसीक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, consider a state conductor PQ which slide in a pair of the horizontal rail separate a distance of L and connected to a source of EMF. If the magnetic field induced B is perpendicular to the plane of the circuit and inward of the direction of the magnetic field, experience a force F of the magnitude. अब फोर्स हमारे पास कितना है? F है और करंट इसमें I है, B इसमें L मैग्नेटिक फील्ड है, L इसमें लेंथ है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू बी इंटू एल साइन 90। तो ये फोर्स आपके पास हो गया आई बी एल के साथ। और टू राइट बिकॉज दिस इज द स्लाइड वेरी वेलोसिटी ऑफ एट ए वी पर्टिकुलर। अब राइट की ओर हम इसको ले गए, स्लाइड को इस साइड की ओर वी वेलोसिटी से इसको ले गए एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको टी लगा तो उस पर वर्क हमारे पास कितना हो गया? वर्क आपके पास हो गया ये फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर सप्लाई द ईएमएफ इज इक्वल टू पावर लॉस इन हीट जनरेशन प्लस लॉस ऑफ द डूइंग द वर्क। तो हमारे पास जो ईएमएफ निकल के आया वो कितना आया? ई आई इज इक्वल टू power of loss in heat generation plus power loss in doing work, doing work। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है कितनी? ई नॉट आई इज इक्वल टू ये आई का स्क्वायर आर और प्लस एफ वी, और ये हमने निकाली है ये आई का स्क्वायर आर और प्लस, और ये हो गया आपका आई बी एल इंटू वी के साथ। तो इसमें से हम इसमें ले जाएं, इस पोर्शन को उधर साइड ले जाएं, तो ये आपका हो जाएगा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको इधर ले जाए तो ई नॉट आई माइनस के आई नॉट बी एल वी इज इक्वल टू आई का स्क्वायर आर। तो आई इज इक्वल टू ये आपका आ गया ई माइनस के बी एल वी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एक आई से आई कट के कैंसिल हो गया, तो आई की वैल्यू हमें मिली ई नॉट माइनस के बी एल वी अपॉन आर के साथ। यानी इसमें जो करंट फ्लो हुआ वो कितना हुआ? आई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस के बी एल वी अपॉन और ये आर के साथ, ये हमें इसमें करंट मिला। अच्छा, जब इतना हमें ये मिल गया करंट, तो हम इसमें ईएमएफ के बारे में सीधा आ जाए तो वो कह रहा है 10 वी से द करंट इज लेस द ओरिजिनल वैल्यू, इट इज ड्यू टू माइनस के बी एल वी। अब ये कहता है कि अगर ये फैक्टर में करंट अगर हमारा जब ये मूवमेंट में नहीं है, एज ए रेस्ट में है, सो द लार्ज और करंट आई स्मॉल, इट इज ए नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ बी, दिस कैन बी द रिटन एज। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आई की वैल्यू हमारे पास इसमें जीरो हो जाए, या तो लार्जेस्ट हो जाए या स्मॉलेस्ट हो जाए, तो इस फैक्टर में ये वैल्यू हमारे पास बी एल वी के साथ इज इक्वल टू जीरो, तो ये ई इज इक्वल टू बी एल वी आता है। एक तो फैक्टर ये है हमारे पास। दूसरा हम इसे निकालेंगे तो इसका एक तरीका और है कि आप इसको ई वी नॉट को डी फाई अपॉन डी टी भी कह सकते हैं। तो ये डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी एल वी के साथ भी हो जाएगा। अब इसको हम यहां देखें, अब ये हमारे पास इस तरह से एक स्लैब्स हो गई,
ये, और ये हमने खड़ी कर दी ऐसे, और ये पी क्यू जिसकी लेंथ एल है, और ये एक्स पोजीशन मूवमेंट करती है ऐसे। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जब ये मूवमेंट करेगी तो मूवमेंट करते समय फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। तो ये आपका हो जाएगा बी, और ए होता है लेंथ इंटू एक्स के साथ, भाई लेंथ इंटू एक्स के साथ, और ये 1 हो गया। अब फाई इज इक्वल टू बी एल एक्स के साथ। अब इसे हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी के साथ, तो ये आ गया डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी एल और डी एक्स अपॉन डी टी। इन केस ऑफ ए डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, और ये बी एल बी, दिस इज द फैक्टर ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू बी एल बी के साथ। ये हमने एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन जस्टिफाई ये करते कहा जाए तो पूरा फैक्टर ये वाला है, यानी कि उस पर लगने वाला फोर्स कितना IBL हो गया, वर्क कितना FV हो गया, तो टोटल EMF कितना काम करता है उस पर पावर के साथ। तो इसमें पावर भी जनरेट होगी I का स्क्वायर R और प्लस FV के साथ, और F की वैल्यू आपके पास IBLV है ही है। इसको इस साइड में ले जाओ, I को निकाल के आप निकाल सकते हो। जो आपको मेथड लगता है उससे आप इसे करें, जो बेटर है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें ये ई नॉट बी एल बी आपको मिल गया, तो देखिए वर्क कितना होता है, पावर जनरेट होती है आपकी वर्क अपॉन टाइम के साथ, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। और वर्क हमें कितना मिल रहा है इसमें आपको मिल रहा है, पावर जनरेट होती है, तो आप निकाल सकते हैं ये, या ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू ये ई नॉट आई के साथ, और ये आपकी वैल्यू कितनी है BLV, और ये I, और I की वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, देखो BLV, और I की वैल्यू है E नॉट माइनस के, ये E नॉट माइनस के BLV अपॉन R के साथ। तो यही पावर हमारे पास जनरेट हो जाएगी E अपॉन R BLV, और माइनस, और ये B का स्क्वायर L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R के साथ। जो भी हम पावर इसमें जनरेट कर सकते हैं, तो पावर हमारे पास जनरेट हो जाएगी। तो पावर को हमने यहाँ निकाला भी है आपके सामने, तो ये वैल्यू हमने इतनी निकाल के लाए थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।